सूरज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुनिका यादव। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित हुई मंत्रिमंडल की बैठक। नवीन जिलों के गठन पर हुई चर्चा। 3 सेवा नियमों में संशोधन सहित लिए गए कई अहम फैसले। जयपुर का आमेर बनेगा आइकॉनिक डेस्टिनेशन। मुख्यमंत्री ने दी 14 करोड़ 56 लाख की स्वीकृति। जोधपुर में 324 पाक विस्थापितों को भारतीय नागरिकता एवं स्वीकृति पत्र किए गए प्रदान। नागरिकता के दस्तावेज पाकर फूले नहीं समाये विस्थापित। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास पर राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई। इसमें नवीन जिलों के गठन पर चर्चा, विद्यालयों में संविधान की उद्देशिका और मौलिक कर्तव्यों का पाठन, कार्मिकों के हितों में प्रथम वेतन वृद्धि 6 माह में करने, प्रदेश के युवाओं को राजकीय सेवा में ज्यादा अवसर देने के संबंध में निर्णय लिए गए। साथ ही संस्कृत विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा और राजस्थान ILD स्किल्स यूनिवर्सिटी का नाम दी विश्वकर्मा स्किल्स यूनिवर्सिटी करने सहित कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। जोधपुर के मेडिकल कॉलेज के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में भावुकता के साथ खुशियों और आभार अभिव्यक्ति भरा माहौल पसरा रहा, जब पाक विस्थापितों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई। नागरिकता पाने वाले सभी लोगों के चेहरों पर खुशी का ज्वार उमड़ पड़ा और आंखों में खुशी के आंसू छलकते रहे। मौका था पाक विस्थापितों को भारतीय नागरिकता के दस्तावेज और स्वीकृति पत्र प्रदान करने के लिए आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम का। इस अवसर पर संभागीय आयुक्त श्री कैलाश चंद्र मीना ने भारतीय नागरिकता पाने वाले सभी पाक विस्थापितों को बधाई देते हुए शुभकामनाएं व्यक्त की और अपील की कि वो किसी भी प्रकार की भ्रामक सूचनाओं और धोखाधड़ी से सावधान रहें। हर सूचना की पुष्टि संबंधित अधिकारी से करें। गृह सचिव श्री बी श्रवण कुमार ने इस मौके पर प्रदेश में पाक विस्थापितों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने की दिशा में किए जा रहे सार्थक प्रयासों का उल्लेख करते हुए बताया कि राज्य सरकार भारतीय नागरिकता प्राप्त सभी पाक विस्थापितों के अधिकारों और हितों के लिए काम कर रही है और उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए भी पूरी संवेदनशीलता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन का सदैव यही प्रयास रहता है कि प्राप्त प्रकरणों को नियमानुसार जल्द निस्तारित कर हर संभव सुविधा मुहैया करवाई जाए। इसके लिए सरकार हमेशा प्रतिबद्ध रही है। इस राज्य स्तरीय नागरिकता शिविर में 324 विस्थापितों को नागरिकता प्रमाण पत्र और स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए। आज 14 साल बराबर 14 साल एक दिन हुआ है और हम भारत के नागरिक बने। अब बहुत इतनी हृदय से खुशी हो रही है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता, शायद ये लफ्जों में बयान नहीं हो सकता। तो आज जो सीना गर्व से चौड़ा हुआ है ना, इन सब से आप देख सकते हो बहुत खुश है हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का, और जो अमित शाह जी अपने संसद के अंदर CA कानून लेके उनका भी बहुत हृदय से अभिनंदन आभार व्यक्त करता हूँ। और नरेंद्र मोदी जी को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो हालिया हमारे इंडिया के प्रधानमंत्री, उनको भी मैं आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, दोनों हाथ जोड़ के। राज्य सरकार प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने जयपुर की विरासत नगरी आमेर को आइकॉनिक डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। साथ ही इसके लिए कुल 14 करोड़ 56 लाख रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई है। प्रस्ताव के अनुसार आमेर में कार पार्किंग के कामों के लिए 1 करोड़ 25 लाख, म्यूजिकल फाउंडेशन के लिए 4 करोड़, हेरिटेज वॉकवे के लिए 2 करोड़ 70 लाख, कैंपिंग साइट्स के लिए 6 करोड़ 24 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। आइकॉनिक डेस्टिनेशन के रूप में विकसित होने से यहां आने वाले पर्यटकों को विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। पार्किंग, अतिरिक्त सुरक्षा, सफाई के साथ साथ ग्रीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया जाएगा। चित्तौड़गढ़ जिले में सत्यव्रत रावत चूंडा पैनोरमा का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इसके लिए 4 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। इस पैनोरमा के माध्यम से रावत चूंडा के महान व्यक्तित्व को दर्शाया जाएगा, जिससे लोगों को उनके बलिदान, त्याग, साहस और स्वाभिमान की जानकारी मिलेगी। ये पैनोरमा आमजन और भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत साबित होगा। किसानों को नई तकनीकों और विधाओं से रूबरू करवाने के लिए जोधपुर में 2 दिन के संभाग स्तरीय कृषि महोत्सव का आगाज हुआ। कृषि एवं पशुपालन मंत्री श्री लालचंद कटारिया ने
समारोह का शुभारंभ किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि किसानों को खुशहाल और समृद्ध बनाना राज्य सरकार का मकसद है। राज्य सरकार ने किसानों के लिए अलग से कृषि बजट पेश कर पूरे देश में मिसाल कायम की है। उन्होंने कहा कि राज्य स्तरीय किसान महोत्सव के आयोजन के बाद संभाग स्तर पर किसान महोत्सव आयोजित कर किसानों को कृषि की उन्नत विधाओं की जानकारी दी जा रही है, जिससे कृषि उत्पादन में फायदा हो सके। प्रदेश के किसानों को परंपरागत खेती के साथ कृषि क्षेत्र में नवाचारों को भी अपनाना चाहिए। इससे कृषि उत्पादन के साथ साथ गुणवत्ता में भी वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में उद्यानिकी विकास की संभावनाओं को देखते हुए बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर और भरतपुर में एडेप्टिव ट्रायल सेंटर खोलने और इन केंद्रों के संचालन के लिए पदों के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रस्ताव के अनुसार बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर और भरतपुर में इन केंद्रों की स्थापना की जाएगी और इन केंद्रों पर 30 करोड़ रुपए की लागत से 3 सालों में कई सुविधाएं विकसित की जाएंगी। साथ ही हर केंद्र के संचालन के लिए उप निदेशक, कृषि अनुसंधान अधिकारी उद्यान, कृषि अनुसंधान अधिकारी कीट, कृषि अनुसंधान अधिकारी पौध व्याधि, सहायक कृषि अधिकारी, कृषि पर्यवेक्षक और वरिष्ठ सहायक के एक पद सृजित किए जाएंगे। इस प्रकार कुल 28 पद सृजित किए जाएंगे। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती ममता भूपेश ने महिला एवं बाल विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक ली। बैठक में उन्होंने IM शक्ति उड़ान योजना के तहत वितरित किए जा रहे सैनिटरी नैपकिन्स के उपयोग के बाद जैविक अपघटन और पर्यावरण अनुकूल निस्तारण के लिए जल्द ही राज्य स्तरीय नीति बनाए जाने के निर्देश दिए। साथ ही उड़ान योजना के तहत सभी स्कूलों, आंगनबाड़ियों पर नियमित रूप से सैनिटरी नैपकिन आपूर्ति सुनिश्चित की जाने के निर्देश दिए। वहीं श्रीमती ममता भूपेश ने महिलाओं को आवश्यक परामर्श उपलब्ध करवाए जाने के लिए जिला स्तर पर संचालित महिला सुरक्षा और सलाह केंद्र को अब सभी पुलिस सर्कल्स पर प्रारंभ किए जाने की कार्रवाई जल्द पूरा किए जाने के भी निर्देश दिए। राज्य सरकार ने महंगाई राहत कैंपों के रूप में प्रदेशवासियों के लिए खुशी का खजाना खोल दिया है। इस खजाने में समाज के हर वर्ग के लिए कोई ना कोई सौगात मौजूद है। लोग भारी उत्साह के साथ कैंपों में पहुंचकर रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। अब तक 1,76,00,000 से ज्यादा परिवारों को इन कैंपों से लाभ मिल चुका है, जबकि गारंटी कार्ड वितरण का आंकड़ा भी 7,53,00,000 से ज्यादा हो चुका है। बांसवाड़ा जिले के बागीदोरा में आयोजित महंगाई राहत कैंप में विकास अधिकारी ने सांस्कृतिक संध्या में संगीत गाकर आमजन को राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में जागरूक किया। ये सर हमारे आनंदपुरी की घटना है कानेला की, कि वो कानेला की जो कंकु काकी थी वो उसको आकर के सारा बात बता गई। जैसे रेशम जी मालविया जगह जगह बता रहे हैं कि इसके कि हमें क्या फायदा मिलेगा, तो अब वो कह रही है अपनी बात कि कानेला की कंकु काकी सुबह सुबह खेगी, कि कानेला की कंकु काकी सुबह सुबह खेगी, थूकद जासी कैंप में मार तो पेंशन 1000 रहेगी, कि थूकद जासी कैंप में मार तो पेंशन 1000 रहेगी। हे जी मारी सोगन थाने बलम जी, हे जी मारी सोगन थाने बलम जी, पेंशन मारी डबल करा दो रे, किथे मन राहत कैंप दिखा दो रे। हे जी मारा पप्पू का भाई जियो, किथे मन राहत कैंप दिखा दो रे। अब वो कैंप में क्या मिलेगा वो अपने पति को समझा रही है कि बूंदी जिले की ग्राम पंचायत जावटी कला में आयोजित महंगाई राहत कैंप में सद्भावना सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान लोक कलाकारों ने ग्रामीणों को भाया नाटक और लोक गीतों के जरिए राज्य सरकार की योजनाओं से रूबरू करवाया। ये तो मजाक है रोकड़ी आची बात तो 500 में टंकी मिली था आपने क्या फायदे से कोन पर एक बात आपने रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगा, क्योंकि आपने शिविर में जाऊंगा सरकार रजिस्ट्रेशन हो को शिविर में कहां जाओगे? शिविर में आपने यहां लागू को अपने गांव में शिविर की जगह खड़ा रहेगी साहब जाओटी। हाँ स्कूल में शिविर लगने में अपने को शर्म लगती है क्या? जोर से सब दम से बोलो भारत माता की भारत माता की जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान जय हिंद।
तो जिस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।